हेलो दोस्तों, आईपीएससी नियम एंड स्ट्रक्चर पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आपने पार्ट 1 अभी तक देख लिया होगा। जो भी पार्ट 1 ना देखे हैं वो कृपया पहले पार्ट 1 देखें, तो पार्ट 2 अच्छे तरीके से उन्हें समझ में आएगा। पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? कहे थे कुछ रूट वर्ड होता है, 1 के लिए मैथ होता है, 2 के लिए ईथ होता है, 3 के लिए प्रोप होता है, 5 के लिए, 4 के लिए बीट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है, 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट होता है, 9 के लिए नन होता है और 10 के लिए क्या होता है? डेक होता है। और क्या पढ़े थे? कहे थे एन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है। ई एन लिखा रहे इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड है। अगर बाई एन लिखा रहे इसका मतलब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे दो तीन एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, जैसे रिवीजन हो जाए। जैसे कहा यह MTHAN मीथेन है, तो मैथ का मतलब कितना कार्बन? 1 कार्बन है। AN का मतलब सिंगल बॉन्ड है। सगरो सिंगल बॉन्ड देखे और सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ते हैं? कार्बन जोड़ते हैं। कितना बॉन्ड पूरना चाहिए? कार्बन का 4 बॉन्ड पूरना चाहिए, 4 बॉन्ड पूरा दिए तो CH4 ये हो गया मीथेन। जैसे कह दिए E3H यानी इथिन। इथ का मतलब कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। यानी का मतलब कितना है? यानी का मतलब डबल बॉन्ड है, बीच में डबल बॉन्ड देंगे। और क्या करना है? 4 बॉन्ड पुराना है। तो एक कार्बन के लिए देखिए, एक कार्बन के 2 बॉन्ड पूरा है तो 2 बॉन्ड और पुरा देंगे। इस कार्बन के लिए भी 2 बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड है तो 2 कार्बन और पुरा देंगे, 2 बॉन्ड और पुरा देंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो होगा C2। एच कितना है? 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। मान लीजिए PROP बाई यानी प्रोपाइन पूछ लिया। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर हो क्या है? फार्मूला अणुसूत्र पूछ रहा है। तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन है? प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, तो यहाँ 3 है तो 3 कार्बन दे दिए। बाई यानी का मतलब क्या है? बाई यानी का मतलब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो अंतिम डबल या ट्रिपल बॉन्ड देना, अंतिम देना है। उसके बाद 4 कार्बन का 4 बॉन्ड पुराना है। देखिए इसमें 4 बॉन्ड पुर गया का 1 था, 3 दे दिए, 4 पुर गया। यहाँ देखते हैं तो यहाँ 3 1 4 पूरा हुआ है तो नहीं पुराना है। इसमें 3 ही पूरा हुआ है तो 1 देना, हाइड्रोजन डाल देना, हाइड्रोजन डाल देना। फार्मूला क्या होगा? C3 है, H3 1 4 है, हाइड्रोजन कितना हो गया? H4। इसका फार्मूला हो गया। आगे क्या पढ़ना है आज? आज हम सबको पढ़ना है क्रियाशील मूलक। क्रियाशील समूह या क्रियाशील मूलक बोलते हैं। क्रियाशील समूह होता क्या है समझते हैं। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिख लेंगे। मान लीजिए COOH को कौन सी कहते हैं? अम्ल कहते हैं। OH को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। CHO कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। Na2 के अमाइन कहते हैं। CO को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो ये सब क्रियाशील समूह है। क्रियाशील माने किसी भी तत्व में जो लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी यौगिक में लगने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसके कारण उसका भौतिक और रासायनिक गुण डिसाइड होता है, वो क्या होता है? क्रियाशील समूह होता है। तो समझिए इसमें एक कितना परमाणु है? 4 परमाणु। 1 2 3 4 4 परमाणु। इसमें कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। इसमें कितना परमाणु है? 3 परमाणु है। इसमें कितना परमाणु है? 2 1 3 परमाणु है। इसमें कितना परमाणु है? 2 परमाणु है। तो कहें 2 या 2 से अधिक परमाणु है तो लिखेंगे क्रियाशील मूलक का परिभाषा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जिसके कारण उसका यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को आप पी नहीं सकते हैं, दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन OH से, OH का मतलब कौन सी? OH जिसमें रहता है शराब बनता है, इथाइल अल्कोहल का नाम सुने होंगे। ये अल्कोहल को पी सकते हैं, तो दोनों का गुण तो अलग ना हो गया। तो इसलिए कहते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिकों का, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जिसके कारण इसके यौगिकों का रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होता है, क्या कहलाता है? क्रियाशील मूलक कहलाता है। एक बार परिभाषा अच्छे से लिख देते हैं। क्या परिभाषा बोलें? परिभाषा बोलें 2 या 2 से अधिक यौगिकों का वैसा समूह, यौगिकों का
वैसा समूह जिसके कारण दो या दो से अधिक परमाणुओं का वैसा समूह, दो या दो से अधिक किसका, परमाणुओं का वैसा समूह जिसके कारण उसके यौगिकों का रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होता है। रासायनिक और भौतिक गुण अलग अलग होता है। क्रियाशील मूलक कहलाता है। क्रियाशील समूह कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्रियाशील समूह। समझते हैं क्रियाशील समूह में ऑब्जेक्टिव, हर एक साल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कहेगा अम्ल का क्रियाशील समूह क्या है, तो अम्ल का क्रियाशील समूह है COOH, अंतिम में लगता है। इसको कौन सी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, अम्ल बोलते हैं। इसका संरचना कैसे लिखाएगा, C+O, उसके बाद OH, ऐसा करके कहेगा। अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या है, तो अल्कोहल का क्रियाशील समूह OH है, ये भी अंत में लगता है, O है, H है। और क्या है बोलेगा, एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह क्या है, तो एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह CHO होता है। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, C है, यहाँ O होगा, यहाँ H होगा। हरदम याद रखिए, हाइड्रोजन के लिए 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन के लिए 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन के लिए 3 बॉन्ड, और कार्बन के लिए कितना बॉन्ड चाहिए, हमेशा 4 बॉन्ड चाहिए। ये भी पूछेगा। नाइट्रोजन के परमाणु कितने बंध से जुड़े होते हैं, तो 3 बंध। ऑक्सीजन के परमाणु कितने बंध से जुड़े होते हैं, 2 बंध। हाइड्रोजन के परमाणु कितने बंध से जुड़े होते हैं, 1। और कार्बन के परमाणु कितने बंध से जुड़े होते हैं, 4। और क्या होता है, अम्ल हो गया, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। एक होता है कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, CO होता है, लेकिन ये बीच में होता है, दोनों बगल है, और वो ऐसे रहेगा। एक कीटाइन है, एक अमीन है, अमीन पढ़ते हैं। इसका होता है NH2 कैसे होगा, NH2। देखिए नाइट्रोजन का कितना 3 बॉन्ड हरदम बने, ऑक्सीजन जब भी रहेगा तो 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन का कितना बॉन्ड बनता है, 1 बॉन्ड। अब समझते हैं इसको अच्छा से, एक बार ध्यान रखिए कि अम्ल का क्या होता है, COOH किसका क्रियाशील मूलक है, अम्ल का OH क्या है, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का क्या है, CHO है, कीटोन का क्या है, CO है, अमीन का क्या है, NH2 है। अब ऐसे बनेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा कि हमको स्ट्रक्चर, मेथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए। मेथेनोइक एसिड का जो चाहिए हमको स्ट्रक्चर चाहिए। मेथ का मतलब कितना कार्बन है, मेथ का मतलब 1 कार्बन है। पहले मेथ का मतलब 1 कार्बन है, इसी कारण पर ओइक एसिड बैठाना है, एसिड अम्ल बैठाना है। तो अम्ल का क्या है, COOH, इसी पर बैठाना है, C डबल बॉन्ड OH, ये वाला पूरा बैठा देना है पूरा। देखिए बैठाइए, COOH, अलग से कार्बन नहीं देना है इसी कार्बन पर। और इसमें कार्बन में कितना बॉन्ड हुआ, 3 बॉन्ड हुआ, तो चौथा बॉन्ड क्या जो नहीं पूछेगा, हाइड्रोजन से। फार्मूला कैसे लिखेंगे, COOH पहले लिख देंगे, और जो बचेगा H बच रहा है तो COOH क्या हो गया, मेथेनोइक अम्ल का फार्मूला हो गया। जैसे मान लीजिए कहेगा प्रोपैनोइक एसिड का संरचना सूत्र और कौन सी अनुसूत्र बनाना है, तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। प्रोप का मतलब कितना कार्बन है, 3 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, ओइक एसिड है ना, ओइक एसिड पर बैठाइए, तो ओइक एसिड का फॉर्मूला ये जो है COOH
OH ऐसा करके बैठाइए। उसके बाद जो भी कार्बन बच गया उसके लिए 4 बॉन्ड पुराइए। तो 1 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड देंगे, यहाँ 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड देंगे, 4 बॉन्ड पहुँच जाएगा। वहाँ कैद डालिए, हाइड्रोजन डालिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। फार्मूला कैसे लिखाएगा, COOH पहले लिख देंगे। और क्या बचेगा, C2 हो गया और OH कितना हो गया, 5 हो गया। अगर ये समझ गए हैं तो ब्यूटनोइक एसिड का अपने से बनाइएगा, ब्यूट एंड नोइक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछ रहा है ब्यूट एंड अल। देखिए समझिए, यहाँ पहले इसको लिखते हैं तो ओइक एसिड लिखते हैं। ओइक एसिड से पता लग जाएगा। एल्डिहाइड को अंतिम लिखते हैं तो एल, एल्डिहाइड नहीं अल्कोहल। एल्डिहाइड को लिखते हैं एल, अल्कोहल को क्या लिखते हैं, अल्कोहल को लिखते हैं ओएल। अल्कोहल को लिखते हैं अंतिम ओएल रह जाए तो समझ लीजिए अल्कोहल है, अंतिम एल रहे तो एल्डिहाइड है। अगर अंतिम ओएन रहे तो कीटोन है, और अंतिम में एमाइन रहे तो एमाइन है, AMIN। एमाइन को एमाइन तो याद रखे गए हैं। ओएल है तो अल्कोहल है, एल है तो एल्डिहाइड है, ओएन है तो कीटोन है। समझिए कौन सी है, ब्यूट। ब्यूट का मतलब कितना कार्बन है, इथ में प्रोब्यूट, ये पहला मेथ ईथ प्रोप ब्यूट। कितना नंबर है, 4 नंबर पर, तो 4 कार्बन लिख दिया, 1 2 3 4। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल का मतलब क्या है, CH। एल का मतलब एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड देखिए, एल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है एल्डिहाइड CH। कैसे बैठाया ना है वैसे ध्यान रखिए, बैठाइए अंतिम पर OH। उसके बाद कार्बन का 4 बॉन्ड पुराना है, 4 बॉन्ड पुर गया सब कार्बन का। हाइड्रोजन पुट कीजिए, आपका स्ट्रक्चर तैयार है। फार्मूला कैसे लिखना है, जो फंक्शन ग्रुप है उसको पहले अलग से लिखिए, जो फंक्शन ग्रुप है उसको CHO है तो इसको अलग से। और कार्बन के लिए 1 2 3 कार्बन है तो कार्बन 3, और 3 ऊपर हाइड्रोजन, 3 नीचे हाइड्रोजन, 3 3 6 1 7 हाइड्रोजन, ये 7 CHO। ये हो गया ब्यूटेनॉल का फार्मूला। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पेंट एंड अल। पेंट एंड अल, पेंट एंड अल का मतलब पेंट, पेंट का मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन है। देखिए ऊपर जा 5 कार्बन होगा। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल का मतलब क्या है, एल्डिहाइड है, OH। अब 4 बॉन्ड पुराना है तो 4 बॉन्ड इस प्रकार पुर जाएगा। हाइड्रोजन सभी बॉन्ड पर देना है, हाइड्रोजन भी दे दिए। फार्मूला लिखना है तो फार्मूला लिखे, पहले फंक्शन ग्रुप जो है वो अलग से पहले लिखिए। क्या है फार्मूला, CHO पहले लिखाएगा, और 1 2 3 4 कार्बन बचाएगा। 1 कार्बन तो लिख दिए, और एक क्या है 4 ऊपर हाइड्रोजन, 4 नीचे हाइड्रोजन, 8, 1 हाइड्रोजन कितना है, 9 हाइड्रोजन है। हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन, उसके बाद 3 4 होमवर्क देंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, पेंट एंड ऑल बोला। अब ये ऑल का मतलब क्या, अल्कोहल। एल रहता तो एल्डिहाइड है, OL रहता तो अल्कोहल है। पेंट का मतलब कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन। OL का मतलब क्या है, एल्डिहाइड अल्कोहल, अल्कोहल अंतिम अल्कोहल बिठा दिए। उसके बाद सभी कार्बन के लिए 4 बॉन्ड पुराना है, पुर गया सभी कार्बन के 4 बॉन्ड। सभी पर हाइड्रोजन बिठा दिए, सभी पर हाइड्रोजन ही बैठ गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको गिनना है। OH पहले लिखिए और गिनाएगा कितना, 5 कार्बन है, कितना 5 कार्बन, और 5 2 10 1 11 हाइड्रोजन, C5H11 OH। एक क्या हो गया हमारा पेंट एंड ऑल। अगला कुछ देखते हैं, देखिए ब्यूट पहले देखते हैं, उसके पहले प्रोप N1 इसको देखना है। प्रोप का मतलब कितना कार्बन है, मेथ है, प्रोप में 3 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑन का मतलब क्या है, बीच में कीटोन ग्रुप बोले थे, कीटोन ग्रुप जो होता है बीच में होता है, तो बीच में, तो इसमें पता लगा कौन कार्बन बीच में है, तो कार्बन यहाँ बीच में, तो उसमें क्या कीटोन ग्रुप लगा दें। कीटोन ग्रुप कैसा था देख लीजिए एक बार, कीटोन ग्रुप यहाँ था, कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर ये था, तो बीच में लगा दीजिए। बीच में लगा दिए तो आगे कैसे लिखाएगा, आगे कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा ही है, तो इसमें 4 बॉन्ड पूरा 2 3 1 4,
इसमें 1 है, 3 को बॉन्ड पर आएंगे 4 हो गया। हाइड्रोजन 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 सरो लिखे, कितना बॉन्ड पूरा 4 बॉन्ड पूरा गया। तो फार्मूला क्या लिखेंगे, पहले जो कहें फंक्शन ग्रुप है उसको अलग लिखिए, ये हो गया। उसके बाद इधर सी है, एच कितना है 3 है, इधर भी सी है, एच कितना है 3 है। तो ये क्या हो गया हमारा फार्मूला हो गया CH3 CO CH3। एक क्वेश्चन और इसमें कर लेते हैं, कन्फ्यूजन इसमें आ सकता है। ब्यूट एंड ऑन है, ब्यूट ऑन है, इसका फार्मूला कैसे लिखाएगा, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है, 1 2 3 4 हो गया। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ON का मतलब क्या हो गया, ON का मतलब कीटोन हो गया। अब इसमें बीच में क्या है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। तो 29 है, ये कोई दिक्कत नहीं। तो 29 जो है किसी पर भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस पर क्या होगा, इस पर हाइड्रोजन बैठाइए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब पर हाइड्रोजन बैठाएंगे 4 बॉन्ड पुराने के लिए, 4 बॉन्ड पुर गए। फार्मूला कैसे लिखेंगे, पहले हमारा कौन से फंक्शन ग्रुप पहले लिखेंगे CO, उसके बाद कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 लगा हुआ है। इसके पहले कितना कार्बन है, तो इसके पहले 1 और 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना लगा हुआ है, हाइड्रोजन 5 लगा हुआ है। तो यहाँ हमारा स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेनॉन। अब एक क्वेश्चन एमाइन का ही कर लेते हैं। एमाइन का क्वेश्चन है पेंटेनामाइन, पेंटेनामाइन। एमाइन का फॉर्मूला क्या था, NH2। Na2 कैसे लिखाता था, Na2 को लिखा था NH2। इस प्रकार देख लेते हैं। पेंटेन, पेंट का मतलब कितना कार्बन है, मेथ एक प्रो ब्यूट पेंट 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। एमाइन है, एमाइन का मतलब NH2 अलग से आएगा, Na2 यहाँ लगा दिया अंत में। उसके बाद 4 कार्बन पुरा देना है, 4 कार्बन पुर गया। हमको सभी पर क्या हाइड्रोजन पुट करना है, हाइड्रोजन पुट होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। यहाँ क्या लिखे, Na2 पहले फंक्शन ग्रुप बोले, फंक्शन ग्रुप लिख लिए। उसके बाद कार्बन को गिनेंगे, कार्बन कितने 5 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना 5 दूना 10 1 11 हाइड्रोजन है। हमारा एक पेंटेनामाइन हो गया। अगर समझ गए हैं तो 5 क्वेश्चन हम देते हैं, उसका आपको आंसर देना है व्हाट्सएप ग्रुप में। देखिए पहला क्वेश्चन है पेंटानोइक एसिड, दूसरा क्वेश्चन है PNTANONA, तीसरा क्वेश्चन है ETHANAMINE, चौथा क्वेश्चन है BUTANOL, पांचवा क्वेश्चन है ETHANAL। ये 5 क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में आपको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में देना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।